देखो अब बहुपद का वर्गीकरण घात के आधार पर देखेंगे। पद के आधार पर देख चुके थे, घात के आधार पर। घात कहते हैं पावर, यानी उसका पावर कितना है, घात कितना है, डिग्री कितना है, समझ गया। इसमें सबसे पहला है रैखिक बहुपद। सबसे पहला बहुपद है रैखिक बहुपद। देखो जिस बहुपद का घात एक हो, जिस बहुपद का घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे देखो 4x, 4x का बहुपद है। इसमें घात कैसे पता किया जाता है बताए हैं। इसमें जो चर है x, उसका पावर देखेंगे, उसका पावर कितना है, एक, नहीं लिखा है तो एक। तो ये 4x कौन बहुपद हुआ, रैखिक। कौन बहुपद हुआ, रैखिक बहुपद हुआ। उसका दूसरा बहुपद देखो 3x + 1। संख्या क्या है वो हम नहीं देखेंगे, संख्या क्या है वो हम नहीं देखेंगे, सिर्फ ABCD का जो अक्षर होता है यानी चर, उसका पावर देखेंगे। इसमें क्यों खाली x है, तो x का पावर कितना है, एक, और जिसका पावर यानी घात एक, उसे कौन बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद। देखो सबसे ज़्यादा घात वाला देखेंगे, इसमें सबसे ज़्यादा घात एक है ना, है, एक से ज़्यादा नहीं है कुछ, हाँ, तो सबसे ज़्यादा वाला देखेंगे। इसमें देखो एक वो चर है खाली y, और y का पावर कितना है यानी घात कितना है या घातांक कितना है, एक है ना, एक है। तो एक जिसका घात रहता है जिस बहुपद का, उसे कौन बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद समझ गया, चलो नोट करो। इसके बाद हम देखेंगे द्विघात बहुपद। दूसरा देखो है द्विघात बहुपद। कौन बहुपद, द्विघात बहुपद। द्वि माने क्या होता है, दो, द्वि माने दो। चलो देखो द्वि माने बता दिए क्या होता है, दो, और घात माने घातांक या पावर या डिग्री, समझ गया। तो जिस बहुपद का घात दो हो, जिस बहुपद का घात दो हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा पावर दो हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे सबसे पहला है 5z², है ना, 5z²। इसमें चर देखेंगे, चर का घात कितना है, पावर कितना है, दो है, तो इसे कहेंगे हम द्विघात बहुपद। कौन बहुपद, द्विघात बहुपद। उसके बाद दूसरा बहुपद देखो तो 3u² + 7। इसमें हम चर देखते हैं, ABCD का अक्षर u है, u का पावर कितना है, दो, तो ये भी कौन बहुपद है, द्विघात बहुपद है। हमको 3 7 से मतलब नहीं है, हम इसके पावर से यानी घात से मतलब है। उसके बाद तीसरा बहुपद देखो 4x² - 5x + 1, है ना। इसमें सबसे ज़्यादा पावर कितना है, x का 2 है ना, तो ये कौन बहुपद होगा, द्विघात बहुपद। सबसे ज़्यादा पावर को देखा जाता है। इसमें देखो y के पावर 2 + 5/3y। इसमें y का पावर 2 भी है और 1 भी है। सबसे ज़्यादा कितना है, 2 है, तो ये y के पावर 2 + 5/3y कौन बहुपद है, द्विघात बहुपद है। इतना समझ गया, है ना, नोट करो। चलो उसके बाद है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद देखो 4 घात का भी हो सकता है, 5 घात का भी हो सकता है, लेकिन हम उतना डिटेल्स में आगे नहीं जाएंगे। बस समझ लो जय घात का बहुपद रहेगा तय घाती कहेंगे। हम त्रिघाती तक ही पढ़ते हैं सुविधा के लिए। जो त्रि माने 3 और घाती माने घात यानी पावर या घातांक। जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे देखो इसमें x के पावर 3 + 5, इस जो बहुपद है ये पहला बहुपद, इसका घात कितना है, इसका घात कितना है, 3 है, सबसे ज़्यादा 3 है ना है, तो ये कौन बहुपद कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद। सबसे ज़्यादा पावर होता है वही घात कहलाता है। उसके बाद ये दूसरा बहुपद देखो 7y के पावर 3 है, तो इस बहुपद का घात कितना है, 3 घात का है, इसको कहेंगे हम त्रिघाती बहुपद। हाँ, अगर पद के आधार पर पूछता तो ये कै गो है, एक गो है, 4 कहाँ से है, अक्के गो है करे, तो एक पद ही होता है। लेकिन घात के आधार पर पूछेगा तो त्रिघाती होगा, इस अंतर को ध्यान में रखना। इसके बाद अगला बहुपद देखो 8x के पावर 3 + √5x + √3। ये कै घात का बहुपद है, 3। देख हो सकता है x के पावर 3 है ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये है त्रिघाती बहुपद।
तो बहुपद का वर्गीकरण देख लिया पद के आधार पर भी और घात के आधार पर भी। इसके बाद एक ज़रूरी चीज़ है जिसको समझाना जरूरी है, अगर समझ गया तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप। खैर इसको नोट करो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।